तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इन जेआर कॉलेज। आप सभी का खूबसूरत चैनल पे आप सभी का मोस्ट वेलकम है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके लिए अकाउंट्स के लेक्चर कंटिन्यूसली आपके लिए आ रहे हैं। और इससे पहले बात मैं आपको बता दूं कि हमारे जेआर कॉलेज की प्लेलिस्ट पे पहले से ही सारे वीडियोस आपको लेक्चर वाइज के फॉर्म में अपलोड मिलेंगे। आप लोग जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हो ताकि आपका जो एजुकेशन है वो मेरे से आगे चल सके। सही बात है। बट ये आपके लिए 2 शॉर्ट सीरीज हम लोग इसलिए लेके आ रहे हैं कि अगर आपके पास टाइम कम रह गया एंड आपको अगर रिवीजन करना है तो आप इसको देख के अपना रिवीजन कर सकते हो। 2 वीडियो में आप काफी अच्छी तरीके से पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। इसके लिए हमारा मकसद था, तो हमने 2 शॉर्ट सीरीज आपके लिए लॉन्च किया। तो आपको देखना है पूरा, कि आपको पता है कि कंटिन्यूसली आपके लिए जो प्रीवियस लेक्चर थे 5 चैप्टर तक, सब्सिडरी बुक तक आपको आ चुका होगा और काफी बेहतरीन तरीके से वहां पे समझाया गया आपको। सही बात है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है 11th स्टैंडर्ड के लिए, और जो कि आपका चैप्टर नंबर है वो 6 होने वाला है बीआरएस। बीआरएस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं मानता हूं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको समझने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट आज इस वीडियो में जो डिफिकल्ट होता है आपको वो नहीं होगा। अब वो नहीं होगा, ये श्योर है। आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आपको देखना है ताकि जो भी आपका बीआरएस का जो भी डाउट्स है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। क्योंकि ये जो बीआरएस है वो सीएस, सीएमए, सीएस में भी आता है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये चैप्टर आपको। और ये चैप्टर भले ही आपके एग्जाम में कुछ 8-9 मार्क्स के लिए आया, 5 मार्क्स के लिए आया, वो मैटर नहीं करता है। मैटर आपका स्किल्स करता है कि आपको पता कितना है, आपको आता कितना है। अगर आप अकाउंट्स पढ़ते हो तो आपको ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसका नाम है बीआरएस। अब बीआरएस क्या होता है पहले हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखो, बीआरएस का फुल फॉर्म है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमारा बीआरएस का फुल फॉर्म है। अब ये होता ही क्या है, बैंक तो पता होगा आपको, पता है ना। बैंक, आप किसी भी बैंक में जाके अपना अकाउंट खुलवाते हो तो बैंक आपको पता होगा। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है मैच करना। क्या करना? मैच करना। अब कैसे मैच कर रहा है मैं आपको बता रहा हूं। सपोज यहां पे देखना है, ये इंटरप्रेन्योर है। ये कौन है? एक इंटरप्रेन्योर है। ठीक है, एक ये बिजनेसमैन है। अब ये बिजनेसमैन जो भी अपने बैंक से ट्रांजेक्शन करता होगा, जो भी अपने बैंक से ट्रांजेक्शन करता होगा, वो अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करता होगा। ठीक है, कैश बुक के बैंक कॉलम में। ठीक है, कैश बुक के बैंक कॉलम में वो रिकॉर्ड करता होगा कि भाई मैं बैंक से इतने के लेन देन कर रहा हूं, मेरे पास से बैंक से इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा जा रहा है। हर एक ट्रांजेक्शन को जो भी बैंक से रिलेटेड होगा वो कैश बुक में एक इंटरप्रेन्योर रिकॉर्ड करेगा। सही बात है। अब देखो, अभी जो बैंक है, अब ये बैंक भी तो कुछ रखेगी ना भाई प्रूफ के लिए। इसको भी तो कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ एविडेंस चाहिए। कल का अगर ये इंटरप्रेन्योर आके बैंक को बोलेगा अरे मेरे अकाउंट में पैसा कब है, ऐसे कैसे क्या हो गया भाई, क्या दिक्कत है, मेरे अकाउंट में पैसा क्यों कमाया, रीजन क्या है, तो बैंक कैसे बताएगा उसको कि रीजन क्या है। इसके लिए बैंक भी अपने पास सारे ट्रांजेक्शन के सबूत रखता है, एविडेंस रखता है। ये तो मालूम पड़ गया आपको कि इंटरप्रेन्योर सारे ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड अपने कैश बुक में रखता है। बट बैंक जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो अपने पासबुक में रिकॉर्ड करता है। किस में रिकॉर्ड करता है? पासबुक में। जब भी आप बैंक जाते हो, तो बैंक से आपको एक पासबुक मिलता है ना, तो आपके फैमिली बोलते हैं ना जाओ पासबुक प्रिंट करा लाओ। तो हम पासबुक जब प्रिंट करा के लाते हैं तो उसमें जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे वहां पे क्या होते हैं? रिकॉर्ड होते हैं। सही बात है। अब देखो, सपोज ठीक है, ये राम है। अब राम के दोस्त का बर्थडे था। ठीक है, राम के दोस्त का बर्थडे था। अब राम अपने पप्पा का एटीएम कार्ड चुरा लेता है। एटीएम कार्ड चुराने के बाद एटीएम से 500 रुपए निकाल लेता है और अपने दोस्त के बर्थडे में वो स्पेंड कर देता है, खर्चा कर देता है। ठीक है, बट राम के पापा नारायण, अब उनको तो पता है कि मेरे अकाउंट में 1000 रुपए, मेरे अकाउंट में कितना है? 1000 रुपया है। बट ये राम, उनके लड़के ने पापा का एटीएम कार्ड चुरा के बैंक से 500 रुपए निकाल लिया। तो बैंक में तो पैसा कम होगा ना, बैंक में तो 500 निकाले तो 500 ही बचेगा। बट नारायण, उनके पिताजी को लग रहा है कि मेरे अकाउंट में क्या है? 1000 रुपया है। अब कल को वो बैंक में जाएंगे और बैंक वाले को बोलेंगे भाई कैशबुक में 1000 रुपया है मेरे पास, बैंक में 500 रुपया कहां गया, बैंक में 1000 रुपया होना चाहिए।
तो बैंक क्या बोलेगा, बैंक उस टाइम पे प्रूफ दिखाएगा, एविडेंस दिखाएगा, जो कि है पासबुक। बोलेगा पासबुक प्रिंट करा के लाओ, ठीक है। हमने पासबुक प्रिंट कराया, अब पासबुक प्रिंट में सारे ट्रांजेक्शन वहां पे रिकॉर्ड होंगे। अब वहां पे मालूम पड़ेगा कि भाई इस दिन इतने बजे आपके अकाउंट से इतना पैसा विड्रॉ किया गया है। अब नारायण घर पे आएंगे, अब समझेंगे अरे कल तो इसके दोस्त का बर्थडे था, मतलब ये पैसा किसने निकाला, मेरे बच्चे राम ने निकाला। अब नारायण को मालूम पड़ गया, उनके पिताजी को मालूम पड़ेगा कि 500 रुपया मेरा डेबिट हुआ, तो ये क्या करेंगे, यहां से 500 रुपया लेस कर देंगे कि भाई 500 तो मेरे कैशबुक से कम होगा ना, क्योंकि 500 तो निकल गया फर्म से या मेरे कैशबुक से। कितना बचा, 500 500, दोनों हो गया मैच, हुआ ना मैच। तो इस तरीके से होता है जब भी कैशबुक और पासबुक मैच ना हो, जब भी कैशबुक और पासबुक मैच ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, रिकंसिलाइजेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग, रिकंसिलाइजेशन स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं। उसी को बोलते हैं मैच करना, कि कैश बुक और हमारा बैंक का पासबुक क्या हो, मैच हो। क्या हो, मैच। सही बात है। चलो अब यहां पे देखना है, सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक चीज समझाने की यहां पे कोशिश करूंगा, ठीक है। एक इंटरप्रेन्योर अपने कैश बुक जब रिकॉर्ड करता है तो उसका रूल क्या होता है कि जो उसके पास आ रहा है वो डेबिट साइड, जो उसके पास से जा रहा है वो क्रेडिट साइड। यहां पे नहीं समझ में आएगा, यहां पे समझ में आएगा। अब ये इंटरप्रेन्योर अपने कैश बुक में जब भी रिकॉर्ड करेगा, अपने कैश बुक में जब भी रिकॉर्ड करेगा, तो ये क्या बोलेगा कि भाई जो मेरे पास आ रहा है, जो मेरे पास आ रहा है कहां पे होगा, डेबिट साइड। जो मेरे पास से जा रहा है वो क्या होगा, क्रेडिट साइड। बट बैंक का नियम क्या है, उल्टा। बैंक का रूल क्या है, उल्टा। बैंक क्या बोलती है भाई, देखो बैंक बोलती है जो मेरे पास से आएगा उसको बोलेंगे क्रेडिट, जो मेरे पास से जाएगा उसको बोलते हैं डेबिट। आपने सुना होगा, कभी आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते हो तो आपको एसएमएस आता है ना, योर अकाउंट हैज बीन बी क्रेडिटेड, मतलब आपका अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। जब भी आपका अकाउंट क्रेडिट होगा तो आपका इनकम क्या होगा, बढ़ेगा। सपोज आपके अकाउंट में 1000 रुपया है एंड आपने 500 रुपए का डिपॉजिट किया, अब वहां से आपको एक एसएमएस आया, योर अकाउंट हैज बीन बी क्रेडिटेड ₹500। तो वो 500 क्या होगा, क्रेडिट मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना, बैंक बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा है। और अगर कैशबुक से क्रेडिट होगा तो क्या होगा, कम होना। मतलब रूल देखो, बैंक का अलग है और कैशबुक का अलग है। तो मेरा समझने की कोशिश आपको यही था, मकसद मेरा यही था कि आप किस तरीके से आप ये समझोगे, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है। इंटरप्रेन्योर आया तो क्या हुआ, डेबिट, गया तो क्या हुआ, क्रेडिट। बैंक आया तो क्रेडिट, गया तो डेबिट। अगर आप बैंक से पैसा निकालोगे तो क्या होगा, डेबिटेड। सही बात है, देखा आपने। चलो तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर आपको इतना आ गया तो आप इजीली कोई भी सम्स को क्रैक कर सकते हो। और जब भी मैं सम्स आपको क्रैक कराऊंगा तो भाई उसके पीछे काफी मेहनत रहती है और काफी ट्रिक पॉइंट्स रहते हैं जो मेरे खुद के होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दूंगा जिससे आपको हर एक चैप्टर काफी इजी हो जा रहा होगा। सही बात है। तो चलो इस वीडियो में भी हम लोग क्या करेंगे, एक सम करेंगे और एक सम के तरीके से हम लोग समझेंगे कि हम लोग किस तरीके से बैंक रिकंसिलाइजेशन स्टेटमेंट के हम लोग सम्स कर सकते हैं। सही बात है बच्चों। चलो अब यहां पे देखना है, देखो एक और मैं आपको एग्जांपल दे दूं, एक और मैं आपको एग्जांपल दे दूं, ठीक है। जिनसे आपको क्या होगा, थोड़ा और इजी वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो जिसको रफ कर जाए। अब सपोज ये इंटरप्रेन्योर है, अब ये किसी को चेक दे रहा है, सामने वाले को चेक दे रहा है। अगर ये चेक दे रहा है, ये चेक दे रहा है 10,000 का, अगर ये चेक दे रहा है 10,000 का, तो ये क्या करेगा, अपने कैश बुक से क्या करेगा, माइनस करेगा। अपने कैश बुक से क्या करेगा, माइनस करेगा, क्योंकि इसने चेक दिया तो अब इसका अकाउंट क्या होगा, कम होगा। बट ये जिसने चेक दिया है, जिसको ये चेक दिया है वो बंदा हो सकता है। देखो एक चेक की वैलिडिटी 90 दिन की होती है, एक चेक की वैलिडिटी 90 दिन की होती है, ठीक है। अब जिसको इन्होंने चेक दिया है ये हो सकता है कि आज जाए या कल जाए, 10 दिन के बाद जाए, 15 दिन के बाद जाए। अब तुरंत तो नहीं होगा ना कि आपको चेक दिया तुरंत जाओगे बैंक, नहीं जाओगे। हो सकता है कि आप 10 दिन बाद जाओ, 15 दिन बाद जाओ, ठीक है। तो जब तक ये चेक वाला बंदा बैंक में नहीं जाएगा, जब तक जिसको इन्होंने चेक दिया है, सबको इसको चेक दिया है, जब तक ये बंदा बैंक में नहीं जाएगा बैंक से पैसा डिडक्ट नहीं होगा।
बैंक में उतने के उतने ही पैसे रहेंगे। सपोज इस कैश बुक में लाख रुपए है, कितना है, लाख रुपए है। लाख रुपए में से उन्होंने 10,000 का चेक दिया, कितना बचेगा, 90,000 बचेगा चेक बुक, कैश बुक में। बट जब तक बैंक में ये चेक जमा नहीं होगा तब तक ये बैंक से पैसा डिडक्ट नहीं होगा। सपोज अब बैंक में चेक जमा नहीं हुआ है तो बैंक में भी कितना होगा, बैंक में पूरा 1 लाख होगा। अब कल का ये इंटरप्रेन्योर बैंक में जा रहा है, बोल रहा है भाई मेरा बैंक बैलेंस कितना है, बैंक बोलती लाख रुपया। ये कैसे होगा, मेरे पास तो 90,000 है ना, मैंने 10,000 का तो चेक दिया है, मैंने इशू किया है। तो बैंक क्या बोलेगी, जो आपने चेक इशू किया है वो चेक अभी तक हमारे पास नहीं आया है, और जब तक बैंक के पास नहीं जाएगा वो क्या होगा, बैंक से पैसा डिडक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, मिसमैच हुआ, कैश बुक और बैंक क्या हुआ, मिसमैच हुआ, दोनों मैच हो रहा है क्या, यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मैच करने के लिए हम लोग जो बनाते हैं उसी का नाम है बैंक रिकंसिलाइजेशन स्टेटमेंट। सही है, ये रफ होता है, आप सकते हो, ठीक है। चलो तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलो अभी सम देखेंगे, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको देख के हम समझ में आएगा हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च दिसंबर 2018, ठीक है। अब ये सारे ट्रांजेक्शन हमें दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है, जो कि बहुत ही इजी फॉर्मेट है, मैंने यहां बनाया है, देखो पर्टिकुलर्स अमाउंट। अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया होगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया होगा तो आपको इस कॉलम में लिखना है। किस कॉलम में लिखना है, ये कॉलम में लिखना है। अगर ओवरड्राफ्ट दिया होगा तो, अगर पैसा माइनस में दिया होगा तो, अगर ओवरड्राफ्ट में दिया होगा मतलब क्या है, अगर आपने बैंक से पैसा एक्स्ट्रा लिया तो आपको उसका पेमेंट करना होगा ना, तो आपके लिए नेगेटिव बैलेंस है, आपके लिए क्या है, वो नेगेटिव बैलेंस है। जब भी नेगेटिव बैलेंस होगा तो आपको इस कॉलम में रिकॉर्ड करना है, और पॉजिटिव बैलेंस होगा तो आपको इसी कॉलम में रिकॉर्ड करना है। कैसे करना है मैं सब बताऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कुछ हम ऐड करेंगे, सपोज हम कुछ यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और कुछ क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है। कुछ ऐड करेंगे, कुछ लेस करेंगे, तो ये हमारा हो गया फॉर्मेट। अब इसको समझने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं, ये ट्रिक आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक है। फिर भी अगर आप चाहो तो आप अपने रफ में बना सकते हो, या आप किधर भी आप कोने में बना सकते हो। ये एक ट्रिक पॉइंट है जो मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। अब ट्रिक पॉइंट मेरे लिए क्या होगा, देखो ठीक है, कैश बुक, ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं, ठीक है। अब कैश बुक के लिए आप एक कॉलम बनाओगे, तो मैंने यहाँ पे कैश बुक के लिए इतना बड़ा कॉलम बना लिया, ठीक है। सेम यहाँ पे भी एक कॉलम बनेगा मेरे लिए ऐसे ही, ठीक है। अब बोलोगे सर ये कॉलम किसके लिए, बताऊंगा, डोंट वरी बी हैप्पी, सब बताऊंगा मैं आपको। ये मेरे लिए पासबुक के लिए कॉलम बनेगा, ठीक है, ओके। चलो अब इस कॉलम में हमारे पास क्या होगा, पर्टिकुलर्स होगा, सॉरी अमाउंट होगा, और एक सेम वैसे ही होगा, ठीक है। सेम बैंक में वही आपको करना है, वही सिस्टम से। चलो चलो अब यहां पे देखो ये कैश बुक है, तो कैश बुक क्या बोलता है, बोलता है कि भाई जो भी मेरे पास से डेबिट होगा, जो भी मेरे पास से डेबिट होगा वो मतलब मेरे पास क्या हो रहा है, आ रहा है, मेरे पास क्या हो रहा है, आ रहा है। अगर सपोज ये बॉटल मेरे पास आ रहा है तो मेरे पास क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। एक ऑनर के पास क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। अगर मेरे पास ये बॉटल जा रहा है तो मेरे लिए क्या होगा, ये क्रेडिट होगा, समझ रहे हो। सपोज जितना भी मेरे पास आएगा उसको बोलते हो रिसिप्ट, तो यहां पे क्या होगा, रिसिप्ट, ठीक है। यहां पे क्या आएगा, रिसिप्ट, रिसिप्ट अमाउंट। और जो मेरे पास से जाएगा यानी कि पेमेंट, पेमेंट कहां पे आएगा, इधर, क्या हो गया, पेमेंट, ठीक है, अमाउंट, ठीक है, डेबिट, और यहां पे लिख दो क्रेडिट, ठीक है, ठीक है। डेबिट में आएगा रिसिप्ट, क्रेडिट में आएगा पेमेंट। बट बैंक क्या बोलती है, बैंक का नियम क्या है, उल्टा। बैंक का नियम क्या है, उल्टा। बैंक बोलती है कि भाई हमारे पास से अगर पेमेंट हो रहा है तो हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। आप सपोज किसी दुकान पे जा रहे हो और आप जगह किसी का बारकोड स्कैन करके उसको पेमेंट करते हो तो क्या आता है, योर अकाउंट हैज बीन बी डेबिटेड, रुपीज 10 रुपीज 20 रुपीज जो भी रहेगा वो, मतलब क्या आपके फर्म से पैसा जा रहा है, आपके अकाउंट से पैसा जा रहा है।
तो बैंक बोलती है कि भाई जब भी अकाउंट से पैसा जाएगा, जब भी अकाउंट से पैसा विड्रॉ होगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट मतलब पेमेंट में आएगा। तो यहां पे डेबिट साइड में क्या आएगा, पेमेंट। क्या आएगा, पेमेंट। ठीक है, अमाउंट। ठीक है, जब भी आप अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हो एट द टाइम आपके मोबाइल पे क्या मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन बी क्रेडिटेड। मतलब कि अगर हमारे पास से कुछ आएगा, अगर बैंक के पास कुछ आएगा तो बैंक उसको क्या करेगी, बैंक उसको क्रेडिट करेगी। क्या करेगी, क्रेडिट मतलब रिसिप्ट, क्रेडिट साइड, अमाउंट। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मेट होगा, इसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, बट ये आपको समझने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, जो कि आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ये आपने बना लिया होगा आई होप। अब हम लोग ट्रांजेक्शन को देखेंगे और रिकॉर्ड करेंगे पहले इधर। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट बोले मतलब नेगेटिव बैलेंस। क्या मतलब, नेगेटिव बैलेंस। आप बैंक से आपने इतना पैसा निकाल लिया कि ओवरड्राफ्ट हो गया, आपके अकाउंट में 10 रुपए और आपने कितना निकाला, 20 रुपया। कितना, 20 रुपया। 10 रुपए क्या है, ओवरड्राफ्ट है, मतलब क्या है, नेगेटिव बैलेंस है ना। अब कहीं ना मुझे उसका पैसा चुकाना होगा ना, तो मेरे लिए क्या है, नेगेटिव बैलेंस है। सही बात है। चल, अब बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 4850 है, एज पर क्या है, कैश बुक। कहां पे आएगा, कैश बुक में आएगा। तो मैं कैश बुक के पेमेंट में रिकॉर्ड करूंगा, कैश बुक के पेमेंट में, क्योंकि मेरे नेगेटिव बैलेंस है। नेगेटिव बैलेंस में कहां पे रिकॉर्ड करूंगा, अपने किसमें, पेमेंट साइड में, किसके, कैश बुक के। कितना है, 4850। तो 48540। ठीक है, 48450, सॉरी 48450, 48450। यहां पर मैं लिख दूंगा ओवरड्राफ्ट। ठीक है, यहां तो समझ में आ रहा है आपको। चलो उसके बाद देखेंगे क्या बोला है। उसके बाद सेकंड क्या बोला है, बैंक चार्जेस फॉर एसएमएस अलर्ट 370 were debited in the passbook but not recorded in the cash book। तो आपको पता है, आपने अकाउंट खुलाया होगा तो आपके मोबाइल पे जो एसएमएस आता है उसका बैंक क्या करती है, चार्जेस लगाती है पर ईयर आपके ऊपर। ठीक है, अब पर ईयर लगा रही है। अब जब भी आपका 1 साल पूरा होगा, बैंक तो अपने पास से क्या करेगी, डिडक्ट कर लेगी ना, वहां से लेस कर देगी। अगर आपको पता चल गया तो आप क्या करोगे, अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे। अगर आपको नहीं मालूम पड़ा तो आप कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे तो क्या होगा, मिसमैच होगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि बैंक ने एसएमएस चार्ज का पैसा काट लिया बट आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो कैश बुक में रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है, चलो तो कहां पे रिकॉर्ड करोगे, पेमेंट साइड, क्योंकि पैसा जा रहा है ना, रिसीव में पैसा आएगा, पेमेंट में पैसा जाएगा। अगर आप एसएमएस चार्ज भर रहे हो तो आपके लिए क्या है, वो पेमेंट है ना भाई, आप तो पैसा दे रहे हो ना, आप तो किसी का बिल भर रहे हो, पे आउट कर रहे हो भाई, पैसा जा रहा है। सही बात है। चलो तो ये कहां पे आएगा, पेमेंट साइड में। तो मैं यहां पे लिखता हूं 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर ऐसे लिखो ना, क्योंकि ये रफ है तो इसके आपको मार्क्स नहीं मिलते, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन मैंने यहां पे लिख दिया, कितना है, 370। तो मैंने कैश बुक में क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखेंगे बच्चों। थर्ड वन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट रुपीज 2870 डिड नॉट अपेयर इन कैश बुक। देखो, अब बैंक से जो आपने ओवरड्राफ्ट लिया था उस पर बैंक ने क्या किया, इंटरेस्ट काट लिया। बैंक ने इंटरेस्ट काट लिया बट आपने कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया, आपने कैश बुक में उसको रिकॉर्ड नहीं किया। सपोज बैंक से मैंने 5000 लिया, कितना, 5000 ओवरड्राफ्ट किया। अब 5000 मुझे इंटरेस्ट देना है बैंक को, बैंक क्या कर रही है, इंटरेस्ट अपने से काट ले रही है, वहां पे अमाउंट कम हो गया बट मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो क्या होगा, मिसमैच होगा। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि जो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट था वो बैंक ने क्या किया, काट लिया, बट आपने अपने कैश बुक में अपेयर नहीं किया। सही बात है, तो कैश बुक में अपेयर करना होगा। कितना है, 2870, कितना है, 2870। तो मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा मेरे कैश बुक में, तो मैं कैश बुक में आ गया, रिकॉर्ड करूंगा मैं अपने कैश बुक में 32870, क्योंकि पेमेंट कर रहा हूं ना भाई। अगर मैं इंटरेस्ट भर रहा हूं तो मेरे लिए क्या है, वो पेमेंट होगा। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देन आगे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास। फोर्थ वन क्या बोल रहा है, देखिए, ए बिल for rupees 12,000 discounted with bank appears in cash book and full amount। यहां तक तो हो गया, यहां तक आपने सब कुछ किया है।
12,000 का रिकॉर्ड आपने बैंक में भी कर लिया है, साथ ही साथ कैशबुक में भी कर लिया है। यहां पे बोला गया देखो, डिस्काउंट विद बैंक अपेयर इन कैशबुक, अपेयर मतलब बैंक में भी हो गया है, साथ ही साथ कैशबुक में हो गया। बट एक रीजन है, बट है मतलब बत्ती खोल लो, रीजन आ गया दोस्त। ठीक है, चलो क्या बोला है, बैंक हैज डिडक्टेड 200 डिस्काउंटिंग चार्जेस। बैंक ने क्या कर दिया, 2000 काट लिया, किसके ऊपर, डिस्काउंटिंग चार्जेस काटा। वो आपको याद नहीं है, वो आपको याद नहीं है। आपने 12,000 दिया, वो आपको याद है कि मैंने 12,000 दिया, मैंने रिकॉर्ड कर लिया कैशबुक में, बट बैंक क्या कर रही है, डिडक्ट कर रही है, मतलब माइनस कर रही है। कितना, 200 रुपया। वो आप भूल गए, मिसमैच हो गया। कहां से टैली होगा भाई आपका कैशबुक और बैंक का पासबुक, क्योंकि आप भूल गए, मिसमैच कर लिए। तो उसको क्या करना होगा, आपको मैच करना होगा। तो मैच कैसे करोगे, बैंक तो काट ली, बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया होगा पासबुक में, क्योंकि बैंक तुरंत करती है भाई। बैंक से अगर 1 रुपया आप क्या करोगे, अप एंड डाउन करोगे ना, तुरंत रिकॉर्ड करती है बैंक, एक एक चीज का रिकॉर्ड रहता है उनके पास। और कैशबुक तो आपके हाथ में, चल भाई कल लिखेंगे, परसों लिखेंगे, 10 दिन के बाद लिखेंगे, कर सकते हो। बट बैंक नहीं करती है, बैंक ने पैसा काट लिया, अब इसको आपको कहां पर रिकॉर्ड करना है, आपके कैशबुक में। भाई 200 रुपया काट लिया, मतलब क्या हुआ, पेमेंट हो गया ना भाई, पैसा जा रहा है ना। चलो, तो पेमेंट जा रहा है, तो हम अपने कैशबुक के पेमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। पहले नंबर डालेंगे 4, मैं नंबर डालता हूं क्योंकि ये रफ है, तो आपके टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है, तो नंबर डालो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं होगी। तो कितना आएगा, सिर्फ 200 आएगा, क्योंकि 12,000 का आपने रिकॉर्ड किया है, बत्ती आपकी जली हुई है अभी तक, सिर्फ 200 रुपए आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, तो उसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, चलो डन। फोर्थ वन तो हो गया है, यहाँ पे फिफ्थ वन आके देख लेंगे हम लोग। फिफ्थ वन क्या बोल रहा है, फिफ्थ वन ये बोल रहा है भाई कि चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बिफोर 31 ड्यू टू द अमाउंट डेट। अब देखो, चेक आपने इशू किया, एक इंटरप्रेन्योर मतलब मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं एक इंटरप्रेन्योर, मैंने आपको चेक दिया, मैं वहां पर रिकॉर्ड करूंगा कि भाई मैंने सामने वाले को या आपको, सपोज आपको मैंने इतने का चेक दे दिया, मैं वहां पे क्या कर रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं। बट आप वो चेक लेके बैंक नहीं जा रहे हो, आप वो चेक लेके बैंक नहीं जा रहे हो, तो जब तक आप बैंक नहीं जाओगे, बैंक से पैसा कम होगा नहीं होगा। मेरे कैशबुक से पैसा कम हो गया, बट बैंक से पैसा अभी तक कम नहीं हुआ, क्योंकि आप चेक लेके गए नहीं ना भाई। जब आप चेक लेके जाओगे तब क्या होगा, वहां से डिडक्ट होगा ना, डिडक्ट नहीं होगा। तो सिंपल यही बात बताएगा, यहाँ पे बोला गया कि चेक इशू किया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बिफोर 31 मार्च दिसंबर 2018, अमाउंटेड कितने का, 32,300 का। ठीक है, चेक आप लेके जा रहे हो, बट अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। क्या हुआ है, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। चल, तो पेमेंट होगा जब चेक लेके जाओगे तब, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे कहां पे, हमारे पासबुक में, कि हमने चेक दिया तो हमने कैशबुक में रिकॉर्ड किया, बट अभी तक बैंक में कोई भी रिकॉर्डेशन नहीं है, तो बैंक रिकॉर्ड करेंगे हम लोग अपने पासबुक में। कहां पे करोगे, पेमेंट साइड, क्योंकि भाई अगर चेक दोगे, आप अगर चेक लेके जाओगे बैंक में चेक जमा करोगे, तो मेरे अकाउंट से पैसा तो कम होगा ना, वो चेक का पैसा आपको मिलेगा ना, तो बैंक क्या करेगी, पेमेंट करेगी ना, सही बात है। चलो, तो यहाँ पे 5 नंबर डाल दूंगा मैं, क्योंकि रफ है तो आपको टाइम ना वेस्ट हो, इसके लिए लोग शॉर्ट में करेंगे। ठीक है, तो 5 नंबर डाल दिया मैंने, तो कितना है, 32,300, 32,300। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आया, सही बात है। चलो, देन 6th वन क्या बोल रहा है, देखो, चेक अमाउंटिंग टू ₹24,000 डिपोजिट टू बैंक बट ओनली अ चेक ऑफ 8,000 वाज क्लियर्ड बाय बैंक बिफोर 31 मार्च दिसंबर 2018। यहां पे क्या बोल रहा है कि आपने 24,000 का चेक जमा किया, बट आपके बैंक ने सिर्फ 8,000 का ही कलेक्ट किया, बाकी कोई भी रिकॉर्डेशन नहीं किया। सपोज आपने इस मंथ में, ठीक है, 24,000 का टोटल चेक दिया बैंक को दिया, बट हो सकता है कि उसमें से कुछ चेक क्लियर हो जाए और कुछ आने 2 दिन के बाद हो। सपोज संडे पड़ गया, मंडे पड़ गया, हॉलीडे पड़ गया, तो बैंक में वो चेक क्लियर नहीं हुआ, बट हो सकता है कि वो बाद में हो। तो आप बैंक जा रहे हो, बोल रहे भैया हमने 24,000 का डिपोजिट किया, हमारे पास पैसा नहीं आया। बैंक क्या बोलेगी, हाँ, आपने किया होगा, बट अभी तक 8,000 आपके बैंक में आ चुका है, बाकी का भी अगर आपने किया है तो भी वो आ जाएगा।
अभी तक आया नहीं है। 8,000 आया है और बाकी आया नहीं है। हमने जमा किया है 24,000, उसमें से 8,000 ने बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया। तो अब कितना रिकॉर्ड करना बाकी है बैंक को? बैंक को अभी भी 16,000 रुपए क्या करना बाकी है? रिकॉर्ड करना बाकी है। जब भी आप डिपॉजिट करोगे तो ये कहां पे होगा? रिसिप्ट साइड में होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलो, checks amounting to rupees 2022,4,000 deposited to bank, but only a check of it was credited by bank before 31st March 2018। ठीक है, चलो हम लोग बैंक में क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। कहां पे? रिसिप्ट में। 6 नंबर 16,000। क्यों ऐसा बता रहा हूं? क्योंकि देखो, जब बैंक में आप जाते हो, बैंक में आपने 10 रुपया डिपॉजिट किया, बैंक का बैलेंस बढ़ता है कि कम होता है? बैलेंस बढ़ता है ना। अगर आपके अकाउंट में 100 रुपया है और जाके मैं उसके अंदर 500 रुपया और डाल रहा हूं तो 600 हो जाएगा ना कि 200 हो जाएगा? 600 होगा ना, बढ़ेगा ना। तो यहाँ पर डिपॉजिट कर रहे हैं ना, 8 तो आ चुका है बट 16 आना बाकी है ना, तो 16 में क्या कर दिया? डाल दिया। कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। 7 देखेंगे, पेड स्टेशनरी बिल 11,300 बाय डेबिट कार्ड, इट वाज नॉट रिकॉर्डिंग कैश बुक। शॉप पे गया मैं, बोला भाई ये सामान चाहिए, दिया। बिल कितना हुआ? 11,300। पर्स खोला, एटीएम निकाला, पेमेंट किया, बैंक ने वहां पे रिकॉर्ड कर लिया। एटीएम से पैसा विड्रॉ क्या हुआ? बैंक ने वहां पे रिकॉर्ड कर लिया अपने मशीन में, बट आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। आप गाड़ी से आए, सामान रखे, भूल गए, सो गए, कहानी खत्म। भूल गए ना, मिसमैच हो गया, तो आपने रिकॉर्ड नहीं किया, बट बैंक ने पहले रिकॉर्ड कर लिया है। क्योंकि बैंक आपकी तरह पागल नहीं है, बैंक हर एक रुपए का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है। सही है, तो आप भूल गए, तो कहां पे भूल गए? कैश बुक में भूल गए। कहां पे भूल गए? कैश बुक। इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो अब क्या होगा? कैश बुक में रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है, तो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सही है, चलो कैश बुक में कहां पे रिकॉर्ड होगा? पेमेंट साइड। क्योंकि आप पैसा निकाल रहे हो, तो 11,300 का आपने परचेस किया, तो क्या हुआ? पेमेंट हुआ। चलो, नंबर 7 है ना। चलो, कहानी खत्म। अब देखो, ये जो ओवरड्राफ्ट कहां पे आया था? क्रेडिट साइड पे आया था, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए? प्लस। क्या हो जाएगा मेरे लिए? प्लस। तो अगर ये पेमेंट साइड प्लस हुआ है तो ये भी पेमेंट क्या होगा मेरे लिए? प्लस होगा। ठीक है, ये रिसीव मेरे लिए क्या हुआ है? माइनस हुआ है, तो ये भी रिसीव मेरे लिए क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, सही है, समझ में आया यहाँ पे कुछ? कोई दिक्कत? चलो, तो वही, एक सेकंड ना। ठीक है, ये साइड मेरे लिए क्या आया है? प्लस आया है। तो ये प्लस कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड है ना। तो अगर ये प्लस क्रेडिट साइड का है तो ये भी क्रेडिट क्या होगा मेरे लिए? प्लस होगा। अगर ये रिसीव माइनस में है तो ये भी रिसीव में ये मेरे लिए क्या होगा? माइनस होगा। क्यों? देखो बता रहा हूं, क्योंकि ओवरड्राफ्ट किधर आया? आपका ओवरड्राफ्ट आया आपके कहां पे? क्रेडिट साइड पे। ठीक है, अगर जब ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड पे आएगा तो आप क्या अज्यूम करोगे कि ये मेरे लिए क्या होगा? प्लस होगा। ये मेरे लिए क्या होगा? प्लस होगा। अगर इसका क्रेडिट साइड प्लस है, इसका अगर क्रेडिट साइड प्लस है तो यहां पे भी क्या होगा? प्लस ही होगा। यहां पे भी क्रेडिट क्या होगा? प्लस होगा। सही बात है, चलो सेम वैसे ही यहां पे कोई भी दिक्कत की बात यहां पे नहीं होगी। अगर इसका क्रेडिट प्लस है तो बैंक का भी क्रेडिट क्या होगा? प्लस होगा। अगर कैश बुक का रिसिप्ट माइनस है तो कैश बुक का डेबिट भी माइनस होगा। डेबिट डेबिट क्रेडिट आपको याद रखना। ठीक है, आपको ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलो एक सेकेंड, क्वेश्चन एक चेकआउट कर ले हम लोग फटाक से, उसके बाद हम लोग वापस कंटिन्यूसली करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, तो आपको यहां समझ में आ गया। देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि दो कॉलम, एक कॉलम ऊपर रहेगा, एक कॉलम नीचे रहेगा। तो ये साइड जो डेबिट साइड होगा दोनों माइनस होगा, क्रेडिट क्या होगा? दोनों प्लस होगा। ठीक है, अब देखो सबसे बेहतरीन समझा के बता रहा हूं आपको। देखो, ये ओवरड्राफ्ट कहां पे आया? कहां पे आया? कैश बुक के कहां पे आया? क्रेडिट साइड में आया। ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? प्लस। अगर कैश बुक का क्रेडिट प्लस है तो बैंक का भी क्रेडिट क्या होगा मेरे लिए? प्लस होगा। ठीक है, अगर कैश बुक का डेबिट साइड मेरे लिए माइनस है तो पासबुक का भी डेबिट मेरे लिए क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, इतना छोड़ के आप भूल जाओ, बाकी आप कुछ भी याद मत रखो। अब क्या करना? हमको रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? रिकॉर्ड करके किसे करेंगे? ओवरड्राफ्ट का। तो यहाँ पे हम लोग को ओवरड्राफ्ट को यहाँ पे रिकॉर्ड करना है।
चलो तो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक लिखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, किस पे, एज पर कैश बुक, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि एज पर कैश बुक में आपको क्या दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, ठीक है। चलो मैं आपको दिखा देता हूं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, यहां पे क्या बोला है, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक बोला तो मैंने क्या किया, एज पर कैश बुक को वहां पर रिकॉर्ड किया, सही बात है। चलो तो मैं यहां पे क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा ओवरड्राफ्ट बैंक एज पर एज कैश बुक। बैलेंस कितना है कैश बुक का, 48450, कितना है 48450, ठीक है। चलो तो मैं यहां पर रिकॉर्ड करूंगा 48450। देखो जब अगर आपका कैश बुक पॉजिटिव बैलेंस रहेगा तो आपको यहां पर लिखना है, नेगेटिव रहेगा तो यहां पे, नेगेटिव कैसे मालूम पड़ेगा, क्योंकि ओवरड्राफ्ट हुआ है, अनफेवरेबल होगा तो ये सब क्या होगा, आपके लिए नेगेटिव बैलेंस होगा, क्योंकि भाई आपके फेवर में नहीं है, नेगेटिव बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट पे कहीं ना कहीं आपको पेमेंट करना होगा, तो आपके लिए क्या है, नेगेटिव बैलेंस है, आपके लिए पॉजिटिव बैलेंस नहीं है, ठीक है। चलो यहां पे मैं लिखा बैंक और कैश बुक 4850, ठीक है। चलो उसके बाद यहां पे देखना है आपको, यहां पे सबसे बाद अब यहां पे कुछ चीजें आप ऐड करोगे, कुछ चीजें लेस करोगे, तो पहले जितने ऐड वाले इसको आपको लिखना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कैश बुक में, यहां पे सब ऐड वाले, ये प्लस का सिंबल दिया है मतलब ये चारों ऐड होंगे, इसमें एक प्लस का सिंबल दिया मतलब यह क्या होगा, ऐड होगा, माइनस वाला क्या होगा, दोनों लेस होगा, तो ये जो प्लस है पूरा क्या होगा, ऐड होगा, तो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 7 नंबर और 6 नंबर, 2 3 4 6 7 क्या होगा, ऐड होगा। तो पहले क्या है, 2 है, दूसरे को पहले ऐड करेंगे। तो चलो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, देखो बैंक चार्जेस कितना है 370, तो मैं यहां पे इसको ऐड करूंगा, लिखूंगा बैंक एसएमएस चार्जेस, क्या करूंगा, बैंक एसएमएस चार्जेस, तो मैं यहां पे लिखता हूं बैंक चार्जेस, बैंक एसएमएस चार्जेस, ठीक है। अलर्ट्स वेयर डेबिट, अलर्ट्स वेयर debited in passbook, but not recorded in cash book, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया था, कितना है 370, तो यहां पे आ गया 370। चलो 370, चलो ये आपका होगा क्लियर। देन फिर क्या है, देखो ऐड करने वाला क्या है, ऐड करने वाला देखो फिर क्या है, 3 नंबर का भी ऐड करना है, तो 3 नंबर क्या बोला है, देखो 3 नंबर बोला गया है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट टू डॉट अपीयर इन द कैश बुक, तो यहां पे लिखना है, ये हो गया फर्स्ट आपका, ये हो गया फर्स्ट, यहां पे सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट did not recorded in cash book, did not recorded in cash book, कितना है बच्चों 2870, यहां पे लिखेंगे 2870, कहानी खत्म। चलो फिर क्या ऐड करना है, थर्ड के बाद फोर्थ नंबर पे क्या करना है, ऐड करना है, तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन भी क्या करना है, ऐड करना है। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a bill for ₹12 discounted with bank appears in cash book but bank has related to the discounting charges, बैंक ने क्या किया, डिस्काउंट रिलेट किया। तो यहां पे बैंक हैज डिडक्टेड डिस्काउंटिंग चार्जेस but did not recorded इन कैश बुक, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, कितना सिर्फ 200 रुपया, क्योंकि 12 जगह रिकॉर्ड है, बस 200 जो आपका डिस्काउंटिंग चाहे वो रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, ठीक है। चलो फिर इसके बाद देखना है फिर कौन से ऐड करना है, 7 नंबर, और यहाँ पे सिंपल 7 नंबर ही ऐड करो, चलो ये वाला खत्म करो, 7 नंबर, ठीक है। तो 7 नंबर में क्या है, देखो क्या है, पेड स्टेशनरी बिल 11300 बाय डेबिट कार्ड एडवांस ऑर्डर को कैश बुक, ठीक है, कैश बुक रिकॉर्ड नहीं किया,
तो रिकॉर्ड करोगे। चलो फोर्थ नंबर डालना है, यहाँ पे लिखना है पेड स्टेशनरी बिल बाय डेबिट कार्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सही है, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। कहानी खत्म। चल कितना रिकॉर्ड नहीं किया? 11,300। तो यहाँ पे आई विल राइट डाउन हियर 11,300। ठीक है, इन दैट। ओके, देन आगे देखेंगे जितने भी प्लस थे वो यहाँ पे हो गए। अब पासबुक का प्लस साइड कौन सा है मेरा? ये साइड, क्योंकि देखो कैशबुक का अगर क्रेडिट साइड प्लस है तो ये पासबुक का भी क्रेडिट साइड क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कैसे मालूम पड़ेगा प्लस होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओवरड्राफ्ट आया। जिस तरफ बैलेंस आएगा उस तरफ आपको प्लस में अज्यूम करना है। इस वीडियो में आप इतना समझ जाओ, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 में और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो। तो इसमें क्या है, सिर्फ एक ही प्लस है। कौन सा? 6 नंबर का क्वेश्चन प्लस है। तो 6 नंबर क्या बोला है देखो, चेक अमाउंटिंग to 24,000 deposited into bank but only a check of 8,000 was credited by bank before 31st March December 2019। चलो डालना है 5 नंबर। ठीक है, डिपोजिटेड into bank rupees 24,000 but bank has recorded only rupees 16,000 sorry 8,000। कितना रिकॉर्ड करना बाकी है? 16,000। यहाँ पे कितना आएगा? 16,000। ठीक है, चलो अभी कुछ प्लस वाला है क्या? देखो कुछ प्लस वाला है नहीं है, तो इसको क्या करोगे? ऐड करोगे। तो ऐड करने के लिए मैं कैलसी लूंगा, आपके सामने ही ऐड करूंगा। ठीक है, सॉरी कैलेंडर पे क्लिक हो गया, तो वापस कैलसी पे आना है मुझे। चलो कैलसी पे आना है, कैलेंडर को रफ कर देना है। चलो ठीक है, चलो देन क्या बोला है? 370 प्लस, देन क्या बोला है? 2870 प्लस। ओके श्योर है। फिर 200 प्लस। ओके, फिर कितना? 11,300 प्लस। सही है। फिर कितना है? 16,000 रुपए प्लस। तो कितना आया? 30,740। कितना आया? 30,740। तो चलो यहां पे लिखेंगे हम लोग 30,740। ठीक है, तो ये कॉलम क्या हो गया? अभी एटलीस्ट तो भर गया होगा, ये कॉलम भर गया। देन मैं क्या करूंगा? एक सेकेंड कॉलम लूंगा, इसको रफ करके। चल तो मैं एक नया कॉलम यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, चल पर्टिकुलर्स का था कॉलम, सॉरी थोड़ा छोटा कर दो क्योंकि अमाउंट तो अपर जल्दी आ जाएगा, उतने में तो आराम से आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो देन अब जितने भी ऐड थे वो मैंने कर लिए। अब हो सकते हैं इसमें कुछ लेस भी होंगे ना, अब लेस वाले करेंगे। तो यहाँ पे लेस। ठीक है, अब लेस में देखो क्या है, कुछ है क्या लेस में? इसमें कुछ लेस में, माइनस में कुछ है नहीं है। इसमें है कौन सा है? 5 नंबर क्वेश्चन है, एक ही है, तो उसको हम लोग 5 लेस में ऐड करेंगे। तो 5 नंबर क्या बोला है देखो, डिपोजिट इनटू बैंक 24,000। एक सेकेंड सर, ये 6 नंबर का क्वेश्चन था 24,000 वाला, और यहाँ पे कितना है देखो 12,000। हाँ सॉरी, चेक इशू। हाँ तो 5 यहाँ पे देखो क्या बोला गया, देखो यहाँ पे सिंपल कौन सा बोला गया? लेस में। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है? लेस करने बोला। तो 5 नंबर के क्वेश्चन में आना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 नंबर के क्वेश्चन में आ गया। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? चेक इशू बट नॉट पे फॉर पेमेंट बिफोर 31st मंथ अमाउंटेड 32,300। चेक आपने इशू किया, कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, बट बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो बैंक से क्या होगा? लेस होगा ना। जब भी वो चेक जमा होगा तो वहां से ऑटोमेटिक लेस हो जाएगा। ठीक है, चलो तो लिखना है यहाँ पे, क्या लिखना है? 5th नंबर का क्वेश्चन है, चेक इशू but not recorded in बैंक पासबुक। ठीक है, चेक आपने इशू किया बट पासबुक पे क्या हुआ? रिकॉर्ड नहीं हुआ। बिफोर पासबुक पेमेंट, बिफोर
31 दिसंबर 2018 तक, क्या 31 दिसंबर 2018 तक, ठीक है। यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ कितना 32,300, यहाँ पे कितना लिखना है 32,300, ठीक है। चलो तो अब इसका क्या आप लोगों को प्लस करना है, तो कितना होगा प्लस 48450 प्लस 48450 प्लस कितना है ये 30,740 कितना होगा 79,190। मैं ऊपर लिखता हूं, ठीक है, यहां पे समझ में आपको आएगा 79,190। अभी लेस वाला कितना है, यही है, ये माइनस का सिंबल है, यहाँ पे लेस करना है, कितना है 32,300, क्या करना है लेस करना है, तो माइनस 32,300 कितना आया 46,890 आया क्या आंसर प्रॉपर, देखो एक बार चेक करो 46,890, 46,890, ठीक है। इसको अपन डैश करेंगे, टैली कर दिया यहाँ पे, तो कितना आएगा आपको 46,890, ठीक है। ये हमारा प्लस का था, ये प्लस का था हमारा जो एनुअल, देखो हमने जो दोनों को प्लस किया तो हमारा आंसर कितना आया था, इतना आया था, डैश ये माइनस किया इसको तो कितना आया, इतना आंसर आया, ठीक है। अब इसको आप लोग क्या बोलोगे, इसको बोलोगे, देखो यहां पे क्या था बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक था, तो यहां पे क्या आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। चलो समझ में आएगा, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, क्यों आया, क्योंकि ऊपर क्या था कैश बुक था, तो नीचे क्या होगा पासबुक होगा, समझ में आया। अगर ऊपर पासबुक होगा तो नीचे क्या होगा कैश बुक होगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, एक ही ट्रिक मैंने आपको बताया, वो ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस ट्रिक का आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे पहले स्क्रीन का ट्रिक ले लो, ठीक है। आपके लिए कैश बुक और पासबुक ये आपके लिए एक ट्रिक का काम करेगा। तो अगर आपको ये समझ में आ गया ये रफ है, ये आप किसी भी कोने में बना दो, किसी भी कोने में बना लो, हाथ पे बना लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट आपको एक ट्रिक याद रखना ताकि जो आपका आंसर आए वो क्या हो जाए, काफी अच्छे तरीके से आ सके, ठीक है। ट्रिक वही होगा, जिस तरह बैलेंस आएगा वो क्या होगा प्लस होगा, अगर क्रेडिट साइड प्लस है तो बैंक का भी क्या होगा क्रेडिट साइड ही प्लस होगा, अगर रिसीव साइड माइनस है कैश बुक का तो बैंक का भी क्या होगा माइनस होगा। तो ये सब में आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अभी पार्ट 2 इसका आप देखोगे तो पार्ट 2 में आपको कुछ अलग सम देखने मिलेगा, कुछ पॉजिटिव बैलेंस का देखने मिलेगा, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको बीआरएस से जितने भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे, और ये जो मैं ट्रिक दिया आपको, ट्रिक काफी पसंद आया होगा आपको, और आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर करना। ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी तरीके से कुछ अलग सीखेंगे और करेंगे और स्कोर तो आउट ऑफ निकालेंगे इस बार, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।